नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, पश्चिमी जिला भाजपा की ओर से निम्नलिखित कार्यक्रम नमो ऐप को लेकर किया जा रहा है। श्री मुकुंद लाल कत्याल सनातन धर्म मंदिर अशोकनगर से इनका बूथ सबसे ज्यादा मजबूत कार्यक्रम करा रहा है। तो दोस्तों, एक सवाल तो आपके भी जहन में उठ रहा होगा कि आखिर नमो ऐप है क्या। आपको बताते हैं विस्तार से थोड़ा सा कि इस कार्यक्रम में नमो ऐप के बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही नमो ऐप जो है संगठन व समर्थकों के बीच सार्थक संवाद का एक माध्यम है। हमारे संवाददाता संदीप वहां पर मौजूद थे। आप उनकी ये रिपोर्ट देखें ग्राउंड जीरो से। सैनी जी, आइए जानते हैं नमो ऐप के विषय में और जानते हैं ये जो अभियान जो अभी नमो ऐप का चालू हुआ है, क्या निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष बाकी सभी लोग इसका कैसे लाभ उठाएंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप बताएं थोड़ा नमो ऐप के विषय में। जी, देखिए नमो ऐप जो है वो एक ऐसा ऐप है जो प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है लोगों के साथ। और हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो हमारे जो बच्चे हैं जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे उनसे बातचीत हो, चाहे किसानों से बातचीत हो, चाहे महिलाओं से बात हो, चाहे युवा वर्ग से बात हो, चाहे मन की बात हो, वो सब उस नमो ऐप के माध्यम से आम जनता तक पहुंचता है। आप देखिए कितने लोगों तक उसकी रीच हो जाती है कि आज 2.5 करोड़ लोगों ने नमो ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। तो सीधा सीधा और सबसे इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि एक आम जनता भी अपना सुझाव एक प्रधानमंत्री को दे सकते हैं, जबकि ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। मतलब मैं अगर आज चाहूँ तो देश के प्रधानमंत्री को अपना सुझाव दे सकती हूँ, जबकि अगर मैं मिलना चाहूँ तो पहले ऐसे संभव नहीं था। लेकिन एक ये 2 वे कम्युनिकेशन है अपने देश के प्रधान सेवक से जुड़ने का। ये पहले पूरा प्रोटोकॉल के द्वारा ही मिला जा सकता था, लेकिन अब सीधे प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हैं। और मैडम और कुछ खूबियाँ बताएंगे। देखिए, इसकी खूबी सबसे खूबसूरत बात यह है इसमें कि प्रधानमंत्री जी इसके जो सुझाव होते हैं उस पर काम करते हैं। जैसे अभी हमारे वक्ता जो राजीव बब्बर जी थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार इसमें जो सुझाव आए उसके अनुसार उस पर काम करते हुए अपनी टीम गई और फिर वहाँ पर जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे लोगों तक भी आज ऐसे लोगों को मिल रहा है कि जिनका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक दूर दराज के गांव में रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का एक सम्मान मिलना। तो मुझे लगता है ये एक अंत हमारे यहाँ बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि शासन वह है जब आप पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक जाएं। तो वो मुझे लगता है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनकी विचारों को आगे करते हुए देश के अंतिम व्यक्ति तक वो सब काम जो हैं, वो सब लाभ जो हैं, वो सब योजनाएं जो हैं वो पहुंचाने का काम इस नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे कि 14-15 में नमो ऐप का शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी इन्हीं दिनों में जैसे कि चुनाव थोड़े नज़दीक हैं, क्या हम चुनाव को देखते हुए मान सकते हैं कि हाँ भी वॉलेंटियर्स को अवगत करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव तो एक अलग है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कहीं भी कोई चुनावी रणनीति नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा देश के लोगों को प्रधानमंत्री से जोड़ने का एक माध्यम है। और लोकसभा चुनाव तो भी है नहीं, ये तो दिल्ली में केवल निगम के चुनाव हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता को भी इसकी जानकारी मिले जो कि हमारे देश में क्या काम हो रहे हैं। क्योंकि आज क्या हो गया है कि भ्रम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रम की स्थिति, भ्रम की बातों को इधर उधर करते रहते हैं। और लोग भी, मेरे पास अगर कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कोई न्यूज़ आती है तो मैं कई बार उसके ऑथेंटिकेशन में जाए बिना, उसको ये जाने बिना कि फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर हमें सही तथ्यों की जानकारी चाहिए और सही बातों को हमें आगे भेजना है, जिससे देश के लोगों को एक सार्थक जानकारी मिले और हम अपने सुझाव भी दे सकें कि देश को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। अगर देखिए, विचार कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कुछ लोग करते हैं जिनके हाथ में सत्ता शासन होता है। तो सुझाव कोई भी दे, उसको इम्प्लीमेंट अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लगेगा तो वो करेंगे। ये ऐप हमें सशक्त करता है, एक आम आदमी को सशक्त करता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। मंत्री जी और मंडल अध्यक्ष जी श्री हिमांशु डंग जी और बत्रा जी, आइए जानते हैं नमो ऐप के विषय में इनके बारे में। नमस्कार जी, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना मंडल का अध्यक्ष हिमांशु डंग। आज हमारा नमो ऐप का कार्यक्रम है। यहाँ पे हमारे दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे और मुख्य वक्ता हमारे राजन तिवारी जी हैं। और अपना हमने नमो ऐप का आज डाउनलोड का प्रोग्राम रखा है। हमारे जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं सबको हमने 200 से 225 की संख्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोगों ने सबको नमो ऐप डाउनलोड कराना कि मोदी जी से ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क में जुड़ सकें, जो मोदी जी क्या क्या आगे वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं।
और वॉलेंटियर्स किस तरीके से इस नमो ऐप से वो हो रहे हैं सर वॉलंटियर्स हमारे मंडल के कार्यकर्ता ही हैं सारे, वो सबको एक एक नमो ऐप का डाउनलोड का बताएंगे कैसे नमो ऐप डाउनलोड होगा। तो क्या लग रहा है कि नमो ऐप जैसे जोड़ने के द्वारा कैसे जनता जुड़ेगी इससे, और भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग मोदी जी के कामों से खुश हैं। नमो ऐप में हर चीज़ बताया गया है कि मोदी जी क्या क्या रोज़ काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को पता लगेगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने के लिए नमो ऐप हम लोगों ने करवाया है। नमस्कार थैंक यू। नमस्कार, मैं तिलकनगर मंडल से महामंत्री संजय बत्रा। नमस्कार सबको। आप जो पूछना चाह रहे हैं कि नमो का क्या फ़ायदा है, नमो का सर ये फ़ायदा है जो मोदी जी से हम सीधा संपर्क में रहेंगे। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ संपर्क में रहते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं कि उसका एक ये मंडल अध्यक्ष है, ये पदाधिकारी है, कोई भी है। इससे ये है कि हम सीधा मोदी जी के पास ही पहुँचेंगे। मेरी कोई भी कही हुई छोटी से बड़ा कोई कार्य किया हुआ वो मोदी जी के पास पहुँचेगा। और ये मेरा नहीं, हर नीचे से नीचे कार्यकर्ता का, बड़े से बड़े कार्यकर्ता का, और उसका मोदी जी के पास पहुँचेगा। और उससे मोदी जी को, हमारे को, मतलब अगर मैं छोटा कार्य करता हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा कार्य करता हूँ तो शायद वो मुझे अपने पास बुला के मेरा सम्मान करें। और ऐसे उन्होंने किया भी है। और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी जुड़े हुए थे और दुनिया उनको जानती भी नहीं थी, और आज मोदी जी ने उनको इस प्रोग्राम में अपने मन की बात में आगे बुला के उनको सम्मानित किया। ये मोदी जी की खासियत है। और इससे कि हम एक तो भाइयों में जागृति होगी, और ये जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे से जुड़ेंगे और ये खुल के काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद सर। भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, जो कि बताएंगे जो आज नमो ऐप के विषय में, और बताएंगे जो अभियान ये कब से चालू हुआ और सर इसका क्या योगदान रहेगा। देखिए 2016 से नमो ऐप जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, लेकिन दिल्ली प्रदेश भाजपा ने अब दोबारा से कैंपेन जो है जुलाई में इस पे शुरू किया। इसका उद्देश्य ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, आजकल फ़ोन पे सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक सब यूज़ करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो लगभग फेसबुक और व्हाट्सएप जैसा ही है, लेकिन इस पे इंफॉर्मेशन जो आती है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है। और वॉलंटियर्स जो प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं, जो मोदी जी की योजनाओं में विश्वास रखते हैं, उन योजनाओं को व्हाट्सएप पे वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, फेसबुक पे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से जैसे आपका तात्पर्य सर? देखिए क्या है कि आज आप व्हाट्सएप पे कहीं से भी कोई चीज़ आती है वो कंफर्म नहीं होती है। कभी कभी अब जैसे कल का ही उदाहरण लीजिए, मेरे पास एक आया वीडियो जिसमें वो दिखा रहे थे कि बाढ़ आ गई और जो है गाड़ियाँ बह रही हैं। पता चला वो 2 साल पुरानी वीडियो है, लोगों ने आज दिखा के और चला दी, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो नमो ऐप की एक टीम है जो उसको पूरी की पूरी सरकार की तरफ से उसको पूरा चेक करती है, तभी उस इन्फॉर्मेशन को डालती है। तो इसका मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए, लोगों तक पहुँचे, प्रधानमंत्री जी के अच्छे काम नीचे जाएं, यही इसका लक्ष्य है। और सर वैक्सीनेशन को लेके भी कुछ मददगार रहेगी ये ऐप? देखिए वैक्सीनेशन पे कोई फीडबैक अगर देना चाहता है तो वो भी आपको इसमें जो है वो मददगार रहेगी। आरोग्य सेतु है ऑलरेडी जो सरकार ने बनाई है, वैक्सीन के ऊपर वो मदद कर ही रही है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रधानमंत्री जी को सुझाव देना है देश के लिए, समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए या अपने रीजन के लिए, जो भी आप कहना चाहते हो, या अपने कुछ कम्युनिटी के लिए, तो आप उस पर सीधा सुझाव दे सकते हो और वो सुझाव सीधा प्रधानमंत्री जी देखेंगे और देखने के बाद उनकी टीम जो है उस पर एक्शन करेगी। अगर आपसे बात करनी होगी तो बात भी करेगी। सर जैसे वॉलंटियर्स के लिए तो ये है, और साथ ही आम जनता भी कैसे जुड़ सकती है? कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है इसमें जुड़ सकता है, और इसमें हमें जो वॉलंटियर जो मोदी जी को चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो नहीं चाहते वो भी जुड़ सकते हैं। ये ऐप किसी के लिए किसी का दरवाज़ा रोकती नहीं है, प्लेटफॉर्म है, खुला है, आप आइए, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और सर बाकी जो और भी इन्फॉर्मेशन है जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी के कार्य के विषय में, वो भी सारी इसमें जानकारी? सब विकास की यात्रा इसमें है, मन की बात इसमें है, प्रधानमंत्री जी किस मिनिस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं वो इसमें है, और सब डेटा के आधार पर है। यानी सिर्फ बातें नहीं है, खोखली बातें नहीं है। अगर हमने हाईवे बनाए तो कितने किलोमीटर हाईवे बनाए इसमें स्पेसिफाइड है। अगर हमने रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया तो उसमें ये स्पेसिफाइड है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जानकारी है। सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लीक से हटकर पूछूंगा, थोड़ा जो ऑक्सीजन को लेकर जो पिछले महीने जो इतनी त्रासदी हुई थी, क्या उसके विषय में भी कुछ जानकारी मिलेगी क्या नमो ऐप? देखिए ऐसा है, नहीं, उस पर जानकारी जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो सब जानकारी मिलेगी। उसमें कोविड में जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो सब जानकारी है, वैक्सीन कैसे डेवलप हुई वो सब जानकारी है। तो सब तरीके की जानकारी जो देश के हित में है वो सब है। धन्यवाद सर।
अध्यक्ष तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से नमो ऐप के बारे में वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।